कहते हैं तेवर और अहंकार इंसान को या तो टॉप पर पहुंचाता है या फिर नीचे गिरा देता है। प्रसिद्धि और सफलता को चखने वाला इंसान जब असफल हो जाता है तो वो ये बात नहीं मानता कि अब उसका ज़माना गुजर गया है। वो उसी पुरानी यादों में खो जाता है और उसी यादों के साथ उसका अंत भी होता है। अफसोस की बात है ना। अब सोचिए कि अगर उस इंसान में से जिद को निकाला जाए तो क्या समय कुछ अलग होता? जी हाँ, बिल्कुल। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक इंसान काम कर सकता है, चाहे समय बुरा हो या अच्छा। हर घड़ी और परिस्थिति में कार्यशीलता दिखाकर इंसान पराजय के धब्बे को धो सकता है। पर यह बात इतनी आसान भी तो नहीं। इसीलिए खुद सुपरस्टार राजेश खन्ना भी इस बात को समझ नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उनके दिल ने कभी इस बात को समझा ही नहीं कि अब उनका ज़माना कहीं पीछे छूट चुका है और आज वे जिस ज़माने में जी रहे हैं वो ज़माना अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन के दमदार डायलॉग को लेकर सलीम खान भी कहते हैं कि राजेश खन्ना का ज़माना ऐसा था जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं और कभी छू भी नहीं पाएगा। वो ये भी कहते हैं कि खुद सलमान खान भी उनके स्टारडम की सीमा पार नहीं कर सकता। राजेश खन्ना के पहले जो कलाकार थे उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, जैसे कि दिलीप कुमार, देव आनंद, सुनील दत्त, धर्मेंद्र। इन्होंने भी अपने जीवन में फ्लॉप फिल्में दी थी, पर उस बात का कोई असर उन पर पड़ा नहीं। पर राजेश खन्ना के साथ ऐसा क्या हुआ जो जिंदगी भर परेशान रहे? इसका जवाब ये है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो कभी किसी सुपरस्टार के साथ हुआ नहीं। राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल से लड़कियां मांग भरती थी। यही नहीं, वो गाड़ी भी लिपस्टिक के रंग से भर जाती थी। फिल्म थिएटर में राजेश खन्ना की फिल्मों के पोस्टर हटाने से थिएटर मालिक मना कर देते थे। थिएटर में अगर राजेश खन्ना की 2 फिल्में लगती थी तब पहला शो देखने के बाद वही दर्शक दूसरी फिल्म देखने के लिए फिर से टिकट खिड़की के यहाँ कतार में खड़े हो जाते थे। रेडियो पर भी हमेशा राजेश खन्ना के गाने बजते थे। जब भी राजेश खन्ना कहीं बाहर होते थे तब फैंस की भीड़ जमा हो जाती थी। डैम में एक पट्टी का मतलब ये होता है कि इस लेवल के ऊपर पानी पहुंचेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार फिल्म जगत के स्टारडम में राजेश खन्ना ये वो शब्द है जहां तक किसी भी इंसान का स्टारडम पहुंचा नहीं। जैन सलून में दिलीप कुमार कट, देव आनंद कट के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हेयर स्टाइल भी राजेश खन्ना की होती थी। इसलिए राजेश खन्ना कट को 2 रुपये लगते थे। पर ये सब अब थमने वाला था। अमिताभ बच्चन की जंजीर और नमक हराम फिल्म के बाद सब कुछ बदल गया। नमक हराम फिल्म के क्लाइमैक्स में जब अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो थिएटर में ऐसा शोर मच गया जैसे राजेश खन्ना के लिए मचता था। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि नमक हराम में खुद राजेश खन्ना भी थे। उस वक्त वे स्टार एक्टर थे तो अमिताभ नवोदित कलाकार थे। सबसे बड़ा तहलका तो जंजीर ने मचा दिया। जंजीर ने फिल्म जगत का रोमांटिक चैप्टर बदल दिया और एंग्री यंग मैन का अध्याय शुरू हुआ। इस पूरे अध्याय में हीरो बस एक थे, अमिताभ बच्चन। फिल्म जगत में हुआ ये बदलाव राजेश खन्ना के लिए बड़ा झटका था। वे चाहकर भी एक्शन फिल्मों में काम कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी इमेज रोमांटिक हीरो की थी। अब जैन सलून में चौथा हेयर कट आ गया, अमिताभ बच्चन हेयर कट। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि राजेश खन्ना कट को 2 रुपए तो अमिताभ बच्चन कट को 3.5 रुपए लगते थे। उस वक्त 3.5 रुपए भी बहुत ज्यादा था। ये मामूली सी दिखने वाली बात ने भी साबित कर दिया था कि राजेश खन्ना का दौर खत्म हो चुका है। अगले 10 साल में सब कुछ बदल गया। हालांकि राजेश खन्ना की कुछ फिल्में भी सुपरहिट हुई, पर फिर भी जमाना तो अमिताभ बच्चन का था। बेशक राजेश खन्ना दिल के बड़े अच्छे और बढ़िया इंसान थे, पर उनका अहंकार उन बातों को छुपा देती थी।
उनका जिद्दीपन और सेट पर लेट पहुंचने की आदत से दूसरे फिल्मकार उनसे दूर होने लगे। जंगल का शेर बूढ़ा हो जाता है तो गीदड़ भी उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राजेश खन्ना के साथ हुआ। राजेश खन्ना के स्टारडम का स्तर कोई पार कर नहीं पाया, अमिताभ बच्चन भी नहीं, क्योंकि 80 के दशक में भी राजेश खन्ना की फिल्में हिट होती थी। पर जब अमिताभ बच्चन का आखिरी दौर आया तब उनकी अग्निपथ जैसी जबरदस्त फिल्म को भी दर्शकों ने पीठ दिखा दी थी। राजेश खन्ना ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 80 का जमाना खत्म होने तक हिट फिल्में दी, पर स्टारडम उनके सर से हट चुका है। इस बात का मलाल उन्हें था। इस मलाल ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। वे बुढ़ापे के और भी कदम रख चुके थे। अब उनकी गाड़ी कोई चूमता नहीं, ना ही कोई अपनी मांग भरता है। इर्द गिर्द भी कोई भीड़ नहीं होती। न ही अंजू महेंद्रू हैं और ना ही टीना मुनिम। यहाँ तक उनकी धर्मपत्नी डिम्पल कपाड़िया भी उनके साथ नहीं है। इन बातों ने राजेश खन्ना के दिल को चूर चूर कर दिया। वे इतने अकेले हो गए कि बीमारियों ने भी उन्हें जकड़ लिया। उनका बंगलो आशीर्वाद को भी इनकम टैक्स विभाग ने सील कर दिया था। अपनी गाड़ी निकालकर वे कभी कभी अकेले ड्राइव पर निकलते। उनके बंगलों के यहाँ एक कॉफ़ी शॉप हुआ करता था। वहाँ जाकर वे कॉफ़ी पीते थे और इंतज़ार करते कि कोई आएगा और उनसे ऑटोग्राफ मांगेगा, कोई आएगा और उन्हें पहचान लेगा। सच्चाई ये थी कि अमिताभ बच्चन ने अध्याय बदल दिया, पर चाहने वालों के नज़रों में राजेश खन्ना की इमेज वही थी। पर राजेश खन्ना को नज़रें दिखी नहीं। वे लोग दिखे नहीं जिन्होंने कभी उन्हें बुलाया नहीं। राजेश खन्ना को बड़ी भीड़ चाहिए थी, पर वे ये बात समझ नहीं पाए कि पत्थर सिर्फ भीड़ में से मारा जाता है। एक इंसान का प्यार भी किसी भीड़ से कम नहीं होता। बस राजेश खन्ना के मलाल ने इस बात को पहचाना नहीं। राजेश खन्ना जिस इंसान से हमेशा नफरत करते रहे, वही इंसान जनाजे के दिन अपने घर से पैदल चलते हुए आया था। वे थे अमिताभ बच्चन। 18 जुलाई 2012 के दिन राजेश खन्ना गुजर गए, तब अमिताभ बच्चन अपने घर जलसा से पैदल निकले। उस वक्त मुंबई की ट्रैफिक भी रुक गई। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।